वाला आलिहि व सहाबिहिल मुतादिबीन बे आदाबी अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु ताला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुन बिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, अर्ज़ो मारूज़ का सिलसिला जारी हो। अर्ज़ो मारूज़ का सिलसिला जारी हो। कुछ बातें आपके गोश गुजार करूँ। इससे कबल आई हम और आप मिलकर अपने आका मौला हुजूर सरवर सरवरा ख़ातिम पैगम्बरा मालिक इंसोजा सयाह लामका सारी दुनिया में सबसे अफजल और निराले दाई हलीमा के जिगर के पारे यानी हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकसपनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए दुरूद पाक पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। को एकदम बंद कर दो, आवाज़ भी जो हो उतना ही दो। हज़रात, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र और करोड़ा एहसान है कि हम और आप उसका और उसके महबूबीन का ज़िक्र सुनने और करने के लिए इकट्ठा आए हैं। अल्लाह ताला हम सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और इसके सदक़े में जितने लोग हाज़िर हैं, मर्द औरत बच्चे बूढ़े जवान, अल्लाह ताला सबों की दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमाए। हज़रात, थोड़ी देर आपके रूबरू हूँ। वो लोग जो इधर उधर घूम फिर रहे हैं, उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि अब 10:15 बज चुके हैं। आ जाओ, थोड़ी देर के बैठ जाओ। बाहर से उलमाए किराम तशरीफ़ लाए हैं। मैं तो आपके इलाके का हूँ, मुक़द्दमतुल जैश बन कर के आपके रूबरू हूँ। हज़रात, आज मेरी तकरीर का उन्वान है मकसद ज़िंदगी। मेरी तकरीर का उन्वान है मकसद ज़िंदगी। अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया, इसी पे थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूँगा, अपनी बात को ख़त्म कर दूँगा। हज़रात, अगर कारी शमसुद्दीन साहब से कहा जाए, मैं आपसे कहूँ कि कारी शमसुद्दीन साहब से पूछो कि अल्लाह ने क्यों पैदा किया, तो आप कहेंगे मौलाना साहब तुम्हारी उनकी यारी दोस्ती है, वो भी मौलाना तुम भी मौलाना, हो सकता है तुमने रूम पे पहले बता दिया हो कि यही बताना। हज़रात, जहन को हाजिर रखेंगे। आज के इस दौर में तरह तरह के फितने, जिधर देखो उधर इतराज़ हो रहा है। ऐसा है तो क्यों है, वैसा है तो क्यों है, ये है तो क्यों है, वो है तो क्यों है। आदमी को अल्लाह ने अकल दिया है, आदमी सवाल करता है। यार, कारी शरीफ साहब को जलसा करना था तो कर लेते, क्या ज़रूरत थी इतना बड़ा जलसा करने की। आदमी के पास ज़ुबान है, एतराज़ करता है। मौलाना साहब 25 रुपये की टोपी में हमारा काम चल जाता है, तुम 700 की टोपी क्यों लगा कर बैठे हो। आदमी एतराज़ करता है। आदमी को अल्लाह ने अकल दिया है, आदमी सवाल कर रहा है, ऐसा है तो क्यों है, वैसा है तो क्यों है, ये है तो क्यों है, वो है तो क्यों है। खुद नहीं देखता है, खुद नहीं सोचता है, बस दूसरों पर एतराज़।
ये है तो क्यों है, ऐसा है तो क्यों, वैसा है तो क्यों, यार ज़मीन क्यों बनी है, आसमान क्यों बना है, चांद क्यों बने हैं, सूरज क्यों बने हैं, शजर हजर क्यों बने हैं, बरगोबर क्यों बने हैं, खुशकुतर क्यों बने हैं, ये क्यों बना है, वो क्यों बना है। आदमी इतराज़ करता है ना, ऐसा है तो क्यों, वैसा है तो क्यों है। ए मेरे भाई, अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, आपको अल्लाह ने अकल दी है, अल्लाह ने आपको सूझबूझ दिया है, अल्लाह ने आपको समझदारी का मादा दिया है। आप एतराज़ करने वाले हैं, एतराज़ करते हैं, करें, मगर एक एतराज़ मैं कर रहा हूँ, एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कभी आपने सोचा है कि अल्लाह ने हमको क्यों बनाया है। कभी आपने गौर व फिक्र किया है कि परवरदिगार आलम ने हमको क्यों वजूद बख्शा है। कभी आपने सोचा, ये तो कहते हो कि ये है तो क्यों है, वो है तो क्यों है। किसी ने कहा मच्छर क्यों पैदा किया गया है, किसी ने कहा मक्खी क्यों पैदा किया गया है। ये मक्खी दिन में तंग करती हैं, मच्छर रात में तंग करते हैं। ये आदमी सवाल करता है, मगर तुमसे मैं पूछना चाहता हूँ कि परवरदिगार आलम ने तुमको वजूद बख्शा है तो क्यों बख्शा है। तुमको परवरदिगार आलम ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है तो क्यों बनाया है। परवरदिगार आलम ने तुमको दुनिया में भेजा है तो क्यों भेजा है। आप कहेंगे मौलाना साहब, कभी इसके बारे में मौका ही नहीं मिला कि हम सोच ले कि परवरदिगार ने क्यों भेजा है। कभी हमें फुर्सत ही ना मिली, कारे दुनिया से हमें फुर्सत ना मिली, हमें मोहलत ही ना मिली। ए मेरे भाई, आओ इस नूरी सभा में, इस इस्लामी स्टेज पर हम सोचते हैं, हम गौर व फिक्र करते हैं कि परवरदिगार ने हमको क्यों पैदा किया है। अब हम कहें कि परवरदिगार आलम ने आपको इसलिए पैदा किया है कि आप नमाज पढ़ें। आप कहेंगे मौलाना साहब, अच्छा हम आपकी बात नहीं मानेंगे इसलिए कि आप हमारे इलाके के नहीं हैं, आप मटेरा के रहने वाले हैं। हमारे इलाके के आदमी से कहलवा दीजिए, ये कारी शमसुद्दीन साहब बैठे हैं, चलो ये तो आपके क्षेत्र में आते हैं, इन्हीं से पूछ लिया जाए। आप कहेंगे तुम मौलाना, वो मौलाना, ठीक है हमारी बात ना मानो, कारी शमसुद्दीन साहब की बात को ना मानो, कारी आशिक अली साहब बैठे हैं, इनसे पूछ लिया जाए, ये तो आपके दारुल उलूम के मुदर्रिस हैं, ये तो आपको अच्छी बात बताएंगे। आप कहेंगे मौलाना साहब, हम आदमी हैं, वो भी आदमी हैं, हम दिन भर बोलते हैं, मुश्किल से कोई बात सच निकल जाए तो हम उनको सच्चा कैसे मान ले। ठीक है मेरे भाई, आप मेरी बात को ना मानिए, कारी शमसुद्दीन की बात को ना मानिए, हाजी साहब की बात को ना मानिए, नमाजी साहब की बात को ना मानिए, डॉक्टर साहब की बात को ना मानिए, फलासफर साहब की बात को ना मानिए, इंजीनियर की बात को ना मानिए, किसी इंसान की बात को ना मानिए, मगर उसकी बात तो मानोगे ना जिसका ज़बर ज़बर सच्चा है, जिसका ज़ेर ज़ेर सच्चा है, जिसका हर्फ हर्फ सच्चा है, जिसका नुक्ता नुक्ता सच्चा है। हाँ हाँ, वो जिसे कुरान मजीद कहा जाता है, वो जिसे मुक़द्दस कलाम कहा जाता है, वो जो लारैब किताब है, वो जो परवरदिगार की किताब है, वो ऐसी किताब जिसे पढ़ना भी सवाब है, पढ़ाना भी सवाब है, चूमना भी सवाब है, देखना भी सवाब है। वो मुक़द्दस किताब जो लारैब है, जिसके एक हर्फ को पढ़ लो, परवरदिगार आलम 10 नेकियां तुम्हें अता कर दे, 10 गुनाहे सगाए तुम्हें मिटा दे, 10 दर्जात तुम्हारे बुलंद कर दे। उसकी बात मानोगे कि नहीं मानोगे? बोलो मेरे भाई, कुरान की बात मानोगे कि नहीं मानोगे? बेशक बेशक। बोल लेते हो ना, तो बोलो ना, सुभान अल्लाह। मानोगे ना कुरान की बात? बेशक। बहुत दूर बैठे हो मेरे भाई, ये स्टेज ऊंचा है, स्टेज कुछ ऊंचा है। हजरत, कुरान की बात मानेंगे ना? अगर कुरान की बात हम ना माने, हम कह दें कि हम इसको नहीं मानते हैं, तो हम काफिर हो जाएंगे। कुरान लारैब किताब है, उसकी बात को मानना ज़रूरी है। तो आओ कुरान पाक से पूछे, ए कुरान, हम भटक गए हैं, हम भूल गए हैं, हमारी रहबरी फरमा दे, हमको अल्लाह ने क्यों पैदा किया है। जब हम कुरान की बारगाह में सवाल करेंगे, ए कुरान हमारी रहबरी फरमा, तो कुरान ऐलान फरमाएगा, ओ नादान कलीमुल कादरी खान, तुझे आज फिक्र हुई है, सुन सुन, परवरदिगार आलम ने मुझ में नबी पाक के ज़ुबान फैज़ तर्जमान से 1450 साल पहले ऐलान फरमा दिया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। बेशक अल्लाह ताला ने इंसानों को और जिन्नातों को सिर्फ इबादत करने के लिए पैदा किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें परवरदिगार आलम ने
सिर्फ इबादत करने के लिए पैदा किया है। अब आप अपना एतराज कर दीजिए, मौलाना साहब ठीक है, अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया तो ज़मीन को क्यों बनाया है, आसमान को क्यों बनाया है, चांदो सूरज को क्यों बनाया है, शजरो हजर को क्यों बनाया है, बर को क्यों बनाया है, खुश को तर को क्यों बनाया है। हाँ जनाब, जब आप एतराज करेंगे तो उसका जवाब यह है कि परवरदिगारे आलम ने कमोबेश 18,000 मखलूकात को पैदा किया है तुम्हारे लिए और तुम्हें पैदा किया अपनी इबादत के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जमीन को बनाया है तुम्हारे लिए, आसमां को बनाया है तुम्हारे लिए, चांदो सूरज को बनाया है तुम्हारे लिए, शजरो हजर को बनाया है तुम्हारे लिए। आप गौर कीजिए मेरे भाई, एक जानवर, एक बकरी है, वो हमें बच्चा भी देती है, हमें दूध भी देती है, फिर उसे हम ज़बा भी कर देते हैं। कभी उसने ये नहीं कहा कि हमें ज़बा ना करो, हमने तुम्हें बकरी भी दिया है, तुम्हें बच्चा भी दिया है, तुम्हें दूध भी दिया है, कभी उसने एतराज़ ना किया। एक बैल है जिसे हम खेत में जोतते हैं, उससे हम मशक्क़त करवाते हैं, उससे हम काम लेते हैं, उसने कभी इनकार ना किया। हजरात, पूरी दुनिया की मिसाल ले लीजिए, परवरदिगारे आलम ने जिस चीज़ के लिए हुक्म दिया है वो वही चीज़ कर रहा है। ज़मीन को हुक्म दिया ठहरी रहो, ज़मीन ठहरी है, आसमां का शामियाना लगा दिया और फरमाया जब तक मैं ना कहूँगा ऐसे ही टंगा रहना, वो टंगा है। हजरात, जानवरों को अल्लाह ने पैदा किया, जिसको जिस काम के लिए लगा दिया वो काम वो कर रहा है। अगर कोई नहीं कर रहा है तो हजरत इंसान नहीं कर रहे हैं, हजरत जिन्नात नहीं कर रहे हैं। कभी आपने इस पे गौर किया? नहीं मेरे भाई, कभी मौका ही ना मिला, कभी फुर्सत ही ना मिली। एक दूसरे के हक मारने में हम आगे नजर आते हैं। अजान हो गई है, इमाम साहब मस्जिद जा रहे हैं, इमाम साहब ने कहा चलो भाई अजान हो गई है, नमाज पढ़ने चलते हैं। हजरत ये जो हैं कुएं पर बैठे आलिमों की बुराई करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ हजरत चलिए मैं आ रहा हूँ। उधर से इमाम साहब नमाज पढ़ाकर वापस भी आ गए। ये नहीं गए, ये जनाब वही कुएं पर बैठे ताश के पत्तों को फेंट रहे हैं। आलिम साहब ने देखा, कहा बड़ा मरदूद है, बड़ा नादान है, नमाज पढ़ने तू ना गया, तुझे नमाज की जो लिए मोहलत नहीं है, ताश खेल रहा है। इसने कह दिया अरे हजरत जाओ अपना काम करो, माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। आज हम उलमा की कदर नहीं करते हैं। उलमा के बारे में रसूल खुदा ने फरमाया है ये नाइबे अंबिया हैं, इनकी हमें कदर करनी चाहिए। उलमा ना होते तो हमारा सब काम ठप हो जाता, हमें कलमा पढ़ने का ढंग भी ना मिलता, हमें नमाज पढ़ने का तरीका भी ना मिलता, हमें जो है रोज़ा रखने का तरीका भी ना मिलता। हजरात ये बात दूसरी तरफ जा रही है। मैं ये बता रहा था कि परवरदिगारे आलम ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब आप कहेंगे मौलाना साहब अगर हम इबादत ही करते रहें तो क्या बीबी बच्चे को नांदा के नीचे दाब दें? बहुत से लोग कहते हैं कि मौलाना साहब अगर हम इबादत ही करते रहे तो क्या बीवी बच्चे को नांदा के नीचे दाब दें? ए मेरे भाई, तुम बीवी बच्चे को रोजी नहीं दे रहे हो, रोजी देने वाला परवरदिगारे आलम है, वो रब है। जब तुम माँ के पेट के अंदर थे तो 9 महीने तक वहीं पर उसने तुम्हारे लिए रोजी मुहैया किया है। कभी तुमने गौर किया है? रब रोजी देता है, इसीलिए उसका नाम है रब। वो परवरदिगार है, वो पालने वाला है, वो रोजी देने वाला है। रही बात इबादत करने की, तो सिर्फ जो है नमाज पढ़ना ही इबादत नहीं है, नमाज पढ़ना भी इबादत है, रोजा रखना भी इबादत है, हज पढ़ना भी इबादत है, ज़कात देना भी इबादत है, बड़ों का एहतराम करना भी इबादत है, छोटों पर शफकत करना भी इबादत है, माँ बाप की फर्मा बरदारी करना भी इबादत है। अरे मेरे भाई, इबादत का मामला अगर देखा जाए तो आप चल रहे हैं, आपका चलना भी इबादत है, आप सो रहे हैं तो आपका सोना भी इबादत। वाह 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 वाह, इबादत करना तो चाहो, सुभान अल्लाह, सुभान इबादत करना तो चाहो। आप ईशा की नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद ये तसव्वुर करें कि जल्दी सो जाऊं, सुबह फजर की नमाज पढ़नी है। कसम खुदा की रात भर आप सोते रहेंगे, आपका रात भर सोना इबादत में लिखा जाएगा। फरिश्ते आपके चेहरे की ज़ियारत करते हुए नजर आएंगे। और आप अगर इस ख्याल में हैं कि आप जो है सो भी रहे हैं और आपको सवाब भी मिल रहा है, और जब आपने फजर की नमाज पढ़ ली है तो फजर की नमाज के बाद आपने ये नियत कर लिया है कि अपना
अपना कारोबार जल्दी समेटें, हमें जोहर की भी नमाज पढ़नी है। कसम खुदा की मेरे भाई, आपका ये कारोबार करना ये सब इबादत में लिखा जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ना इबादत है, रोजा रखना इबादत है, मगर वो इबादत जो दिल को भाती है वो ये है कि रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। नमाज अफजलुल इबादत है। हजरत बात जरा कड़वी है ना, ये 14 बच्चों का बाप हूं, हैं, मगर मेरे सामने आवाज नहीं करते हैं। अरे कुछ हजरत बस आ जा। बात मेरी समझ रहे हैं ना, तो यार बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाई जलसा जुलूस से कुछ पैगाम लेकर जाओ। अल्लाह करे आपके बच्चे हाफिज बने, आलिम बने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुश नसीब है वो लोग जो तोशे आखिरत तैयार कर रहे हैं। वाह वाह। कामयाबी बंबई में कमाने में कामयाबी नहीं है। बंबई कमाने गए, शेर बन गए। ये यहाँ आ सकते हैं कि नहीं? आ सकते हो भाई, नहीं, अपनी ये कुर्सी जो है हाँ, हाँ, ये जो लेकर के। खड़े हैं सर, हैं? ये जो खड़े हैं सामने, भैया अगर आप लोग इलेक्शन में खड़े हो तो मेरा वोट तुम्हें मिलेगा। आ जाओ, आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। सुभान अल्लाह। आ रहे मेरे भाई, आ जाओ। यहाँ कारी साहब ने बेहतरीन गद्दा बिछा दिया। सुभान अल्लाह। ये गद्दा जमी पर बिछा करके ये इन्होंने ये साबित कर दिया है कि हम बोरिया नशी हैं। हाँ वाह। आ जाओ मेरे भाई, यहाँ बैठो। माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, खड़े रहने से फायदा नहीं है। हजरत इबादत कीजिए। इबादत में मैंने गिनाया ना, बहुत सी चीजें इबादत है। आपका चलना फिरना इबादत है, भूखों को खाना खिलाना भी इबादत है, नंगों को कपड़ा पहनाना भी इबादत है, प्यासों को पानी पिलाना भी इबादत है। हाँ मेरे भाई, जिस जगह पानी ना मिलता हो वहां किसी प्यासे को आप पानी पिला दें तो एक हज्जे मबरूर का सवाब आपको मिलेगा। वाह। एक हज्जे मबरूर का आपको सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। 5-6 लाख रुपया खर्च करके जाते हैं हज पढ़ने के लिए, वो भी यकीन नहीं है कि हज कबूल हुआ है या नहीं कबूल हुआ है, मगर एक प्यासे को आपने पानी पिला दिया है, कसम खुदा की हज मबरूर का आपको सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इबादत, मुसलमान इबादत करना चाहे तो उसका सोना जागना इबादत है, उसका खाना पीना इबादत है, उसका उठना बैठना इबादत है, उसका चलना फिरना इबादत है। मगर मेरे भाई आज के मुसलमान इबादत करना ही नहीं चाहते हैं, बस एक दूसरे को बुरा भला कहना। वाह, सही बात। हमें अफसोस होता है मेरे भाई कि गैर तो गैर हैं, अपने रहबर को बुरा कह रहे हैं, सही है। अपने आका को बुरा कह रहे हैं। मौलाना भी कहते हैं, मौलाना। मौलाना माने जानते हो क्या होता है? हमारे आका, हमारे रहबर, हमारे पेशवा। मौलाना भी कह रहे हैं और उनकी बुराई करते हुए नजर आ रहे हैं। ए मेरे भाई, संभल जाओ, सुधर जाओ, ये बहुत हो चुका है। अब अपने आप को तौबा करो, अपने अकाबिरीन की तौहीन ना करो, उलमा की तौहीन ना करो, हुफ्फाज की तौहीन ना करो, बड़ों की तौहीन ना करो, छोटों पर भी शफकत करते रहो। आओ तुम्हें बताऊं, आज आदमी कह देता है हम अगर अब इबादत करेंगे तो बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे, हम अगर इबादत करेंगे तो इन्हें कमा कर खिलाएगा कौन? ए मेरे भाई, परवरदिगारे आलम ने जो टाइम नमाज का रखा है उसमें आपके कमाने का टाइम नहीं होता है, बल्कि कोई टाइम ऐसा है कि आपके आराम करने का होता है, कोई टाइम ऐसा है कि आपके खाने के बाद का होता है। बहरकैफ दोस्तों, हमें इबादत करनी है, हमें नमाज पढ़नी है, हमें रोज़ा रखना है। रमज़ान शरीफ का मुक़द्दस महीना आ रहा है। हट्टे कट्टे नौजवान 60-70 साल की जो है, 60-70 किलो वजन वाले वो बाजार में कमला पसंद फांकते हुए नजर आते हैं। उलमाए किराम ने देखा, कारी शमसुद्दीन साहब ने देखा, कहा मरदूद
तूने रोज़ा ना रखा? उसने कहा हजरत क्या बताएं। जेब में हाथ डाला, 2-4 गोलियां निकाल दी, दिखाया ये ऐसी लाख है, ये फला गोली है, ये फला गोली है। हजरत बड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, बताओ मेरे भाई, एक तो रोज़ा भी नहीं रखा, दूसरी बात झूठ बोल रहा है, वो भी रमज़ान शरीफ में झूठ बोल रहा है। रमज़ान शरीफ में जहाँ 1 के 70 मिलते हैं, वहीं 1 के 70 गुनाह भी मिलते हैं। और वो भी किससे झूठ बोल रहा है? कारी साहब से झूठ बोल रहा है, एक आलिम से झूठ बोल रहा है, एक पेशवा से झूठ बोल रहा है। ए मेरे भाई सुधर जाओ, क़यामत आने वाली है, बहुत हो चुका, बहुत मनमानी कर चुके हो, बहुत तुमने दूसरों की मेहर को काट लिया है, बहुत तुमने दूसरों के खिलाफ एक चाय पी करके गवाही दे दी है, अब सुधर जाओ, बहुत गवाही दे चुके हो। हजरत क्या हो रहा है आज के दौर में? कभी आपने सोचा आपसे कहा जाए नमाज पढ़ो तो आप इस बहाना बना रहे हैं। और तुम्हें बताओ मेरे भाई, नमाज में कितना मज़ा है और नमाज पढ़ने से कितना फ़ायदा है। और तुम्हें बताऊं, इसी हिंदुस्तान का वाक़या है। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को तो सब लोग जानते होंगे, नाम ज़रूर सुना होगा। हिंदुस्तान के बादशाह गुजरे हैं औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। ये जो है बहुत पाए के आलिम भी हैं, बादशाह होने के साथ साथ बहुत पाए के आलिम हैं, बहुत पाए के बुजुर्ग हैं और उलमा नवाज भी हैं माशाअल्लाह। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह तो सुनो सुनो, यही किले गोलखंडा को फतह कर रहे थे। किले गोलखंडा ये गुजरात में था, किले गोलखंडा को फतह कर रहे हैं, कामयाबी नहीं मिल रही है, मुसलमान रोज़ाना हमला कर रहे हैं, पसपा होकर के पीछे आ रहे हैं। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह तमाम मुसलमानों को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद अपने फौजियों से कहा, ए मेरे साथियों, हमने तो यही पढ़ा है, रब का यही फरमान है, वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। घबराओ ना, गम ना करो, तुम ही गालिब रहोगे, तुम ही कामयाब रहोगे। अगर तुम मोमिन हो तो हम तो मोमिन हैं, फिर हमें कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सुन्नत छूट रही हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो देखो, हिंदुस्तान का बादशाह है और कैसा ईमान रख रहा है कि कामयाबी हमें नहीं मिल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सुन्नत छूट रही हो? आज हम वाजिबात छोड़ रहे हैं, फराइज छोड़ रहे हैं, और वो हिंदुस्तान का बादशाह सुन्नत के बारे में ख्याल कर रहा है। मुसलमानों ने कहा कई दिन हो गया है प्यारे मुस्तफ़ा की प्यारी सुन्नत मिसवाक शरीफ नहीं की हम लोगों ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मिसवाक शरीफ नहीं की है। औरंगज़ेब फरमाते हैं जंग बाद में होगी, पहले सुन्नत मुस्तफ़ा अदा की जाएगी, पहले मिसवाक शरीफ की जाएगी। तमाम मुसलमानों ने मिसवाक किया, तबले जंग बजता है, नक्कारे जंग बजता है, मुसलमान इधर हैं, कुफ्फार उधर है, ऐलाने जंग हो जाता है। हर चार जानिब से हमले पे हमला हो रहे हैं, मुसलमान काफिरों को काट रहे हैं, काफिर मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं, हर चार जानिब। यहाँ तक कि आज मुस्तफ़ा की सुन्नत को अदा करके जब मुसलमानों ने पेशकदमी की है, जब हमला किया है, तो जिस तरफ जाते हैं मुसलमान कश्तों के पुश्ते लगा देते हैं, जिस तरफ जाते हैं मुसलमान परचम इस्लाम को बुलंद करते हुए जाते हैं। हाँ हाँ, तारीख ये बता रही है अन करीब फतेह इनके कदम बोस होने वाली थी, कामयाबी इनके कदम को चूमने वाली थी। मुसलमान किले गोलखंडा पर अलम इस्लाम को नस्ब करने वाले थे। इतने में मुअज्जिन ने अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद कर दी है। जब मुअज्जिन ने अजान देना शुरू कर दिया है, तमाम मुसलमान जहां कत्लो क़िताल में मसरूफ थे, जहां जंगो जिदाल में मसरूफ थे, वहीं पर रुक जाते हैं, अपनी तलवारों को झुका देते हैं, अपनी गर्दनों को झुका देते हैं, अजान का जवाब देते हैं। अजान के जवाब देने के बाद खुदा की दी हुई ज़मीन पर मुसलमान सफ दर सफ बैठना शुरू हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमान जमात कायम करना चाहते हैं। हजरात, अभी मुसलमान कामयाबी के मंजिल पर पहुंचने वाले थे, मगर जब अजान होती है तो सब मुसलमान रुक जाते हैं। खुदा की दी हुई ज़मीन पर सफ बंदी हो जाती है। मुसल्ले इमामत पर इमाम आगे बढ़ता है, मुकब्बिर तकबीर कहता है, जमात खड़ी हो जाती है। मैदान जंग में नमाज हो रही है। किले गोलखंडा का कमांडर देखता है, कहा लगाता है, ये मुसलमान अपने रब की पूजा कर रहे हैं, रब की इबादत कर रहे हैं, लाओ
एक तीर जो जहर में बुझा हुआ हो लाओ और इमाम का निशाना लेकर के तीर को चलाओ। मैं देखना चाहता हूं कि हमारी तीर में ज्यादा ताकत है या इमाम के क़िरात में ज्यादा ताकत है, इनकी नमाज में ज्यादा ताकत है। अल्लाह अकबर कबीरा। तारीख बताती है तीर लाया गया है, इमाम का निशाना लेकर के इमाम के सीने पर तीर को चलाया जाता है। इमाम मुसल्ले इमामत के करीब गिर पड़ते हैं। जैसे ही इमाम गिरे नाइबे इमाम आगे बढ़ते हैं और जहां से इमाम ने छोड़ा था वहीं से पढ़ना शुरू कर देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मुसलमान है दोस्तों और ये इनकी इबादत है। नाइबे इमाम जो है आगे बढ़ते हैं, दूसरा तीर आता है नाइबे इमाम पर और नाइबे इमाम भी मुसल्ले इमाम के करीब गिर जाते हैं। हवा रुक जाती है मंजर देखने के लिए कि कौन है जो जानते बूझते हुए मौत को गले लगाने के लिए आगे बढ़ेगा। चरिंदों परिंद भी सोच में पड़ जाते हैं। तारीख बताती है दोस्तों आगे बढ़ने वाला कोई और नहीं है बल्कि खुद औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह है, जो मुसल्ले इमामत पर आगे बढ़ रहे हैं। तीर को छल्ले पर चढ़ाया जाता है। कमांडर चीख उठता है, खबरदार खबरदार, हरगिज हरगिज इन पर तीर मत चलाना। ये कोई इंसान नहीं है, ये इंसान नहीं है, ये इंसान नहीं है। अगर इंसान होते तो जानते बूझते हुए मौत को गले लगाने के लिए आगे न बढ़ते। इन पे तीर मत चलाना, ये इंसान नहीं है बल्कि ये देवता है देवता। और औरंगजेब आलमगीर रुकू सजदा करके बता रहे थे कि हम देवता नहीं हैं, हैं तो इंसान, मगर तुम्हारे देवताओं से कई गुना अफजल व आला इंसान हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज को तमाम किया है, दुआ के लिए हाथ को उठाया है, मुंह पर हाथ को फेरते हैं। क्या देखते हैं? किले गोलखंडा का दरवाजा खुल जाता है, कमांडर आगे आगे है, उसकी फौज उसके पीछे पीछे है। औरंगजेब आलमगीर के सामने आ जाते हैं, हुजूर ये लीजिए, ये किले की चाबी है, ये लीजिए, ये बैतुल माल की चाबी है, ये लीजिए, ये शाही तख्त की चाबी है, ये सब आप ले लीजिए। औरंगजेब आलमगीर फरमाते हैं इसके बदले में क्या चाहते हो? हम जंगो जिदाल करना जानते हैं, हम कत्लो किताल करना जानते हैं, तुम बताओ हमें ये सब दे रहे हो, इसके बदले में क्या चाहते हो? हम जंग करके किले को हासिल कर सकते हैं। कमांडर मुस्कुराता है और मुस्कुराकर कहता है हुजूर इसके बदले में हम कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ एक अरीज़ा है, एक तमन्ना है, एक आरजू है। कहा बताओ ना कौन सी आरजू है? कहा बस इसके बदले में अपने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा दिया जाए, इसके बदले में शरबत ईमान पिला दिया जाए। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं क्यों तुम मुसलमान होना चाहते हो? कहा हुजूर हमने देख लिया है जब आपके सजदे की तकद्दुस और पाकीज़गी का ये हाल है तो अहमद मुख्तार के सजदों का आलम क्या होगा। हुजूर देर ना कीजिए, कलमा पढ़ाइए, अपने इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। पूरे लोगों को औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह दामन इस्लाम से वाबस्ता करते हैं। अब आओ औरंगजेब आलमगीर से पूछ लिया जाए आलम तसव्वुर में, ए औरंगजेब आलमगीर तुम तो हिंदुस्तान के बादशाह थे, तुम जानते थे मुसल्ले इमाम पर जाऊंगा तो मौत गले लगाने के लिए बेकरार खड़ी है, फिर आगे क्यों बढ़ गए थे? क्यों मुसल्ले इमाम पर चले गए थे? तो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की रूह आलम तसव्वुर में जवाब देगी, ओ नादान, कलीमुल कादरी खान सिर्फ इसलिए बढ़ गया था ताकि करबला वालों की याद ताजा कर ली जाए, इमाम हुसैन के सजदे को नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। ये है मुसलमान और ये है नमाज। एक नमाज पढ़ी है मैदान में, एक वक्त की नमाज पढ़ी है मैदान में तो लोग कलमा पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम हैं मेरे भाई कि हम जब नमाज नहीं पढ़ते हैं तो सुबह सवेरे किसी बेनमाजी के चेहरे को आप देखो, पता चल जाता है शैतान कौन सी हरकत करके जाता है। बेनमाजियों के साथ पता चल जाता है शैतान कौन सी हरकत करके जाता है। ए मेरे भाई, हर आकिल बालिग मर्द औरत पर 5 वक्ता नमाज फर्ज है। नमाज पढ़ो। आज मज़ारात पर जाना
फ़ख्र महसूस करते हैं और फ़ख्रिया बयान करते हैं। मौलाना साहब, मैंने मन्नत मानी थी कि 7 मरतबा अजमेर शरीफ हाजिरी दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह 6 मरतबा हो चुका है, अब 7वीं बार जाना चाहता हूँ। हजरात, ये अल्लाह ताला तुमसे नहीं पूछेगा कि अजमेर शरीफ गए थे कि नहीं गए थे। अजमेर शरीफ जाना अच्छी बात वाह है, वाह वाह, सही बात। अजमेर शरीफ जाना अच्छा। हमारी माँ बहनें बैठी है, ये भी सुन ले, इनके यहाँ कोई मामला पड़ता है बस ये मन्नत मान देती हैं, ओ पीर बितनी वाले बाबा तुम्हारे यहाँ बकरा लेके भाई ये काम हो जाए, बकरा लेकर आऊंगी ये काम हो जाए। और बकरा लेकर जाती हैं, खुद खाती हैं, रिश्तेदारों को खिलाती हैं, गरीब मोहताज को नहीं खिलाती हैं। ए मेरे सुन्नी भाइयों, कभी हम ये नहीं कहते हैं मज़ारात पर ना जाओ, बिल्कुल जाओ, मज़ारात पर जाओ, कब्रिस्तान में जाओ, इससे तुम्हारी मौत तुम्हें याद आएगी और तुम्हें जो है तुम्हारे दिल में खौफ खुदा मौजूद होगा। बिल्कुल जाओ। मगर ए मेरे भाई, अल्लाह ये नहीं पूछेगा गाजी बाबा के यहाँ कितनी बार हाजिरी दी, पीर बितनी में कितने जुमा तुमने नमाज पढ़ी है, सैयद सालार मसूद गाजी के यहाँ कुल में शरीक होते थे कि नहीं होते थे, जेठ मेला देखा था या नहीं देखा था, कुछ नहीं पूछा जाएगा। हाँ हाँ, अगर तुमसे पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा तूने नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। रोज़े महशर की जागुदाज बुअर अव्वली पुरुष से नमाज बुअर, जब मैदान का महशर होगा तुमसे सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। खत्म। हजरात, नमाज पढ़ो, नमाज अफजलुल इबादात है, नमाज शान बंदगी है, नमाज वक़ार ज़िंदगी है, नमाज मेराज मोमिन है, नमाज रसूल अल्लाह की ठंडक है, आँखों की ठंडक है, नमाज कब्र में काम आएगी, नमाज मैदान महशर में काम आएगी, नमाज खुदा से तुम्हें बख्शवाएगी, नमाज तुम्हें बुजुर्गी अता कर देगी, नमाज तुम्हें बुलंदी अता कर देगी, नमाज तुम्हारे मकाम को बढ़ा देगी। हाँ हाँ, तुम नमाज पढ़ो, नमाज तुम्हें बेहयाई और बुरी बातों से रोकती हुई नजर आएगी। लंबी चौड़ी तकरीर हो गई। अल्लाह ताला पहले हमको फिर आपको